नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिक्शा रिहैबिलिटेट फाउंडेशन की ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को राशन तकसीम किया गया। इस अवसर पर चीफ गेस्ट के तौर पर MP नदीमुल हक उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम रिक्शा वालों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। वहीं मुख्तार अली ने कहा कि हम कई सालों से रिक्शा चालकों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं। CPM के दौर से अब तक कुछ भी हल नहीं निकल पाया है और जब तक रिक्शा वालों के लिए कोई दूसरा रोजगार सरकार मुहैया नहीं कराएगी, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। इस प्रोग्राम में नदीमुल हक के अलावा मुख्तार अली, परवेज रजा, शेख शाहजहां, वार्ड 44 की काउंसलर रेहाना खातून ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स उसमें हिस्सा भी लिए। हम लोग को लापियर की वो जो सिटी ऑफ जॉय, नाम ही पड़ा सिटी ऑफ जॉय, एक रिक्शा वाले की वजह से। मैं ये कहूँगा कि आज जो रिक्शा यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद है, मुख्तार अली साहब, इन्होंने जो कदम उठाया है, जो गरीब रिक्शा वाले हैं के लिए राशन किट का बंदोबस्त करना बहुत ही नेक कदम है। और ख़ास करके आज़ादी के लिए हम लोग आज 77 साल आज़ादी का मना रहे हैं। 77 साल पहले अंग्रेज़ साम्राज्य से हम लोगों ने आज़ादी हासिल की, लेकिन कुछ आज़ादी है अभी भी बाकी है। हम लोग को भूख से आज़ादी बाकी है, हम लोग को गरीबी से आज़ादी मिलनी बाकी है, हम लोग को बीमारी से आज़ादी मिलनी बाकी है। तो पूरे हिंदुस्तानी जहाँ भी हो, तो सबको मिल कर अपने आप को इन आज़ादी के लिए, ये आज़ाद मुल्क में ये सब आज़ादी भी आए, इसके लिए अपने आप को वक्त करते हैं। आप TMC के सरकार में हैं, अब तक जो है रिक्शा यूनियन का कुछ हल नहीं निकाल पा रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि भाई मुख्तार भाई एक आदमी बात कर रहा है सरकार से, मैं उनसे ही गुजारिश करूँगा कि वो बात को जारी रखें और उनको कहीं पर तकलीफ़ हो, कहीं पर उनको रुकावट आए, तो हम लोग सलाह मशवरा करके आगे बढ़ सकते हैं। आपका सपोर्ट कितना तक रहेगा? जहाँ तक मुमकिन होगा वहाँ पर। हमारे मुख्तार अली साहब जिस वक्त इन्होंने तश्कील की थी इस तंजीम की, तो इस वक्त जो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हर इंसान का जीने का हक है, वो अपने हुकूक को लेने के लिए वो जद्दोजहद में शामिल रहता है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे टाटा बिरला के लोग हों। हर शख्स की ये तमन्ना होती है कि लोग हमें हिंदुस्तानी के नाम से जाने और पहचाने। जब हमारे रिक्शा चालक भाई हमारे थे और जिनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, जो सरकार उनको ताउन जो भी जिस तरह से भी करती थी, तो एक शख्स जो है उनकी क़यादत करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया कि इन्हें भी महसूस हो कि इनके पीछे एक दीवार है जहाँ पर एक संभल सकते हैं, जहाँ पर उनका कोई उनकी परेशानी हो तो अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। कोशिश है कि राशन 2 वक्त दे रहे हैं गरीब भाइयों, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि उनको नौकरी चाहिए, 2 वक्त की राशन नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम घर में होते हैं, जब हम घर में मौजूद होते हैं, हर माँ बाप पर फ़र्ज़ होता है हम अपने डॉक्टर को IPS बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वकील बनाएं, डॉक्टर बनाएं, कोशिश रहती है। लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को एक वक्त की एक अनाज, एक टुकड़ा रोटी दे करके वो खुशी पहुंचाना चाहते हैं। तो ये खुशी पहुंचाने का मौका है और वो खुशी पहुंचा रहे हैं। हम जानते हैं उनको नौकरी की ज़रूरत है, हमारे देश में मुआशियत की ज़रूरत है, हमारे मुल्क में रोज़गार की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारा मुल्क जिस बहरान के रास्ते पर तेज़ी से पीछे की तरफ बैक हो रहा है, आज इसीलिए तो हम सब इकट्ठा हुए हैं। रिक्शा चलाएं कि ओला गाड़ी चलाएं, सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान के दीवार को संभाल लें, चाहे वो राशन ले करके, चाहे राशन दे करके। ममता बनर्जी गरीबों का मसीहा कहलाने वाली हैं, कहलाती है, क्या नहीं लगता कि इन गरीबों पे नज़रसानी करें? देखिए, गरीब का लफ्ज़ जो होता है ना, यकीन मानिए हमें ये पसंद नहीं है। ज़मीन पर सभी गरीब हैं और सभी की कोई न कोई ज़रूरत है, ये ज़रूरतमंद हैं। इनका एक सवाल है, कहाँ है ज़िंदगी मुझसे बहुत तेरी ज़रूरत है। तो हर इंसान की ज़रूरत कहीं न कहीं है।
रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। हम अगर रोटी कपड़ा मकान की बात करते करते हमें तो ज़रूरत ये है कि हम नहीं चाहते कि किसान का बच्चा ही कल किसान हो, मज़दूर का बच्चा ही कल मज़दूर हो, रिक्शा चालक का बच्चा ही कल रिक्शा चलाए। हम जानते हैं इस जंजाल से, इस शिकंजे से हमें निकलना चाहिए। हिंदुस्तान से हमें मुआशियत को बेहतर कराना होगा, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी बाखूबी हिंदुस्तान में हम ये कहेंगे कि सबसे बेहतर एक नंबर पर ये रियासत है जहाँ की हुक्मरां, जहाँ की रहबर, जहाँ की रहनुमा इस बात को सोचती हैं। वो नहीं कि हम आज हिंदुस्तान में अगर ये मगरबी बंगाल में हम गरीब के लिए ही नहीं, हर आम आदमी, हर इंसान के लिए जो ज़रूरत महसूस हुकूमत करती है उसे करती है। खुशी की बात है कि इन्होंने इंतज़ाम किया और नदीम साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ आए। बात ऐसा है कि ये 100-200 आदमी को राशन दे के बहुत कोई दिन के लिए हम मदद नहीं कर पाए, बट ये एक बड़ा सिंबॉलिक है कि हम आज कुछ दिए हैं और लोगों को बताना है, एहसास कराना है कि मसला चल रहा है, ये लोग आखिर ये ख़त्म कब होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी, जो समझ है, ये हाथ रिक्शा को ये जो बैन किया गया था, इसमें 2-3 चीज़, एक तो टेक्निकल रीज़न था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया, और दूसरा अ मैन शुड नॉट पुल अ मैन, ये चाइना से कॉन्सेप्ट चला था यहाँ पे कि इंसान दूसरे इंसान को क्यों खींचेगा, एक ह्यूमैनिटी की बात थी। बात बिल्कुल सही है इसको, बट बात है कि इसका ऑल्टरनेटिव आप पहले निकाल लेना, आप ऑल्टरनेटिव अभी तक निकला नहीं, तो इसमें एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी है। मगर हर हाल से परेशान वो लोग हो रहे हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे थे नीचे तक। तो ये मुख्तार साहब अपना काम कर रहे हैं कि भाई जो लोग हाथ रिक्शा वाले हैं, इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मिलनी चाहिए अमूमन। इंसान है, आपको टेक्निकलिटीज़, टेक्निकल रीज़न के कि यहाँ के नहीं हैं, इनके पास ये कार्ड नहीं हो, ये तो महज एक छोटी सी चीज़, उसको आप फ़ौरन दूर कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट इस पर, या गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, ब्यूरोक्रेट है कि ममता दीदी भी इनको एक बार बुलाई हैं, इसको मसला सुना गया है, होम सेक्रेटरी भी उसको बुला के ये सारी चीज़ों को वो लोग भी कोशिश कर, बट ये अटका कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा, ये बेहतर बताएंगे। देखा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। देखिए, ये CPM के दौर में ज्योति बासु से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसको बैंड लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ने बहुत, कभी कोर्ट पे, कभी रास्तों पे हम लोग आंदोलन किया, हम लोग ने राइटर्स गिराओ, लाल बाजार गिराओ, बहुत किया उनके दौर में। लेकिन जब से ये सरकार आई, उन्होंने बैंड लगा भी दिया ऑफिशियली एक तरह का, लेकिन उसमें क्लॉज था कि इसका रिहेबिलिटेशन करेंगे, ये था। उस वक्त ममता बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय और सगोतो राय MLA वगैरह थे, उनको देकर हाउस में इसके बाद उठाया गया, और वो लेकिन उनका मेजॉरिटी था पास कर दिया, और सिलेक्ट कमेटी में दिया गया था, उसमें भी ऑब्जेक्शन दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसका रिहेबिलिट करेंगे हम लोग फेज वाइज करके, लेकिन उन लोग ने क्या किया, पोल्ट्री फॉर्म देंगे, ये देंगे, CPM के दौर में नहीं हुआ। लेकिन जब हमारी दोस्त सरकार आई जो साथ में थी 2011 के बाद, हम उसके राब्ता में रहे, बराबर लेटर देते रहे, तो एक बार 2014 में बुलाया गया और करीब 25 मिनट तक हम लोगों की मीटिंग हुई पूरे मामले पे। उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कालापन बंदोपाध्याय थे, चीफ सेक्रेटरी, उनको लेकर मीटिंग किया। करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनका क्या करना, हम बोले टोटो रिक्शा इनको दे दीजिए, पॉल्यूशन फ्री है, और लेकिन रिक्शा वाले का पैसा नहीं है, इनको आप सब्सिडी दे दीजिए। तो उसके वहाँ से यहाँ तक ये हुआ कि उन लोगों ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन किया गवर्नमेंट की तरफ से, पूरा 40-45 पेज का एक ड्राफ्ट आया, उसमें कुछ सेक्शन में चलेगा, कैसा चलेगा, बहुत तरह का। फिर हम लोग सजेशन मांगा, हमारे नाम से एक लेटर भेजे यूनियन में कि आप इसमें सजेशन दीजिए, ये एक्ट में चल रहा कैसा है। तो हम लोग वकील से अपने यूनियन के लोगों से मीटिंग करके उसको वापस दिया कि ये इसमें ये ठीक है, ये थोड़ा चेंज करना, मॉडिफाई करना। उसके बाद से ये डेडलॉक हो गया, हम लोग बार बार मीटिंग के लिए बुला रहे। फिर 18 में बुलाया गया कि रिक्शा वाला बहुत काम करता है, मुझे रिक्शा वाला को बुलाकर और एक सम्मान दिया गया कि आपने बहुत काम किया, ये किया। लेकिन हम उस सम्मान से ज़्यादा चाहते हैं कि वो सम्मान नहीं, वो शॉल, वो मेमेंटो नहीं, मुझे चाहिए इस रिक्शा वाला का रोजी रोटी, क्योंकि हम लोग छोटे से इस यूनियन में भी जुड़े हुए हैं। हमें करीब 25 साल गुजर गया हमारा इसके लिए लड़ाई लड़ने, कोई इसको छूता तक नहीं है, देखता भी नहीं है, बड़ा बड़ा यूनियन करता है, लेकिन हम इसको आज भी बचाए हुए, उनका यूनियन का जगह भी बचाए हुए हमें, इसको कभी भी हम मिसयूज़ नहीं किया है। जबकि हम सियासी आदमी, यहाँ पॉलिटिकल मीटिंग ये कभी नहीं किया, बल्कि उसके लिए बना के रखा है।
तो आज तक इसको बचा के रखा, उसकी लड़ाई लड़ रहे। मेरे लिए खुशी होगी अगर इनको मिल जाएगा। मैं पॉलिटिकल अचीवमेंट मेरे लिए लाइफ में यही होगा कि हमने कुछ किया इन लोगों के लिए जिसके लिए कोई सोचता नहीं है। तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज जिस डाइस पे हम बैठे हैं, जहां सोच है रिक्शा वालों की, ये हमारा हेरिटेज का हिस्सा है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे हेरिटेज में दो चीज़ आते हैं, एक कलकत्ता के हिस्से में एक ट्राम और दूसरा रिक्शा। दोनों हमारे हेरिटेज का बहुत बड़ा हिस्सा है और जिसकी रिहैबिलिटेट के लिए जो यूनियन काम कर रही है, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, इन्हें हिम्मत चाहिए, इन्हें हौसला चाहिए, ताकि इन दुखों ये दुखियारों की, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना है कि रिक्शा लेके वो बिहार पैदल ही चले जा रहे थे, ये पैगाम देना चाह रहे थे कि भाई यहाँ पर हमारा रोज़ी का मसला बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, तो इसका सब्स्टिट्यूट, इसकी रिहैबिलिटेशन कैसे की जाए, हम सब मिलकर हम अपने दीदी ममता बनर्जी और उनके सामने पेश करेंगे ताकि कोई अच्छा रास्ता निकल आए, ताकि इनकी रोज़ी रोटी बरकरार रहे, वो हमारे कलकत्ता और बंगाल को छोड़कर मायूस होकर ना जाएं। ये मेरी कोशिश है, हम सबों की कोशिश है।